सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि जीवन एक यात्रा की तरह है। मैं एक यात्री हूँ और जीवन को ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अलग अलग जगहों पर मेरा जाना होता है। तकरीबन 2016 से यात्रा शुरू किया था और मैं यात्रा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कुमार गंधर्व का जीवन भी एक यात्रा की ही तरह था, जिसमें तमाम तरह के मोड़, तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते रहे और परस्पर उनकी चुनौतियों को पार करते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़े। और 23 साल की उम्र में उनको टीबी हो गया था और उसके बावजूद उन्होंने जो कला है, जो अपना संगीत है, उसके माध्यम से अपनी ऊर्जा को संचालित करते रहे और 4 दशक तक संगीत साधना करके ये जो एक संगीत को ही एक नया मुकाम दिया। जो कबीर भजन है, जो निर्गुण है, उसको एक नया मुकाम दिया। तो मेरा भी काम यात्रा करना ही है। 2016 से मैं परस्पर यात्राएं कर रहा हूँ, जगह जगह जाता हूँ। और जो खास बात ये होती है कि जब आप किसी यात्रा पर होते हैं तो दरअसल जीवन को समझने की ही एक कोशिश में होते हैं, लोग को समझने की कोशिश में होते हैं। आज का वह समय है जब शोर बहुत ज़्यादा है, संगीत कम है। शोर के सामने संगीत कहीं न कहीं दब रहा है। ऐसे में लोगों की संवेदना को समझना, भावना को समझना, लोक को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जो कविता के माध्यम से, संगीत के मामले में और साहित्य की विविध विधाओं से जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार गंधर्व का जो जीवन है वो कर्नाटक से शुरू हुआ था, लेकिन फिर वो बाद में देवास में शिफ्ट हुए। मालवा की लोक जीवन शैली, परंपरा, संगीत को उन्होंने समझा और उसको जुबान देने का काम किया। उन्होंने कबीर को, मीरा को, रहीम को जितना सुंदर गाया और कोई उतना सुंदर गायन शायद ही कर सकता है। मैंने कुमार गंधर्व को समझने के क्रम में उनकी बेटी कमोलिनी है, उनके कुछ लिखे हुए शब्द पढ़े, उनकी खुद की लिखी किताब को पढ़ा और मैंने पाया कि वह चुनौतियों को स्वीकार करते थे। जो एक बंधी बधाई संरचना है, बंधी बधाई शैली है, उसके पार जाने से भी वो नहीं टकराते थे। अगर उससे कोई लोकहित जुड़ा हुआ है, जीवन का कोई सारगर्भित पक्ष जुड़ा हुआ है। तो कुमार गंधर्व हमें यह शिक्षा देते हैं, यह बताते हैं कि जो संगीत है वह हर चीज़ में है। वो जीवन में भी है, समाज में भी है और कविता, कहानी, हर जगह पर संगीत मौजूद है। उस संगीत को समझना और लोक जीवन में उसको भी स्थापित करना एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, जिसे हम हमारे नए युवाओं को समझने की ज़रूरत है। मुझे कुमार गंधर्व के बारे में बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पर मैंने उनको समझने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है ये कोशिश आगे बढ़ेगी और हम बेहतर तरीके से उन्हें जान समझ पाएंगे और अपने समाज, अपने कला के विविध आयामों को समझ पाएंगे। अभी के लिए मैं बस इतना ही विराम देता हूँ। आप सभी का शुक्रिया।